जिस ईडी को पी चिदंबरम जी के कार्यकाल में बनाया गया था। इन्हीं कांग्रेस की सरकारों ने ईडी का गठन किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईडी का प्रयोग किया हमने देखा है। और आज ईडी महीनों के अंदर लाख लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त कर रही है। और किसकी संपत्तियां जब्त कर रही है देश के सामने जो है दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और उनके प्यादे कहते हैं कि उनके परिवार ने या उनकी पार्टी ने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जब सांच को कोई आंच नहीं तो ये इतना भारी तामझाम लेकर बवाल करने की क्या आवश्यकता थी। अगर केंद्र सरकार को इस प्रकार से जांच एजेंसियों का प्रयोग करना होता तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल हो गए हैं। और ये जो ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं, ये आधे से ज्यादा लोग जेल में होते। सर, सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ हुई, पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिला, और वहीं राहुल गांधी को भी विजय चौक से हिरासत में ले लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। किस तरीके से देख रहे हैं इन प्रदर्शनों को आप? आज ट्विटर पर एक फोटो वायरल हो रही है। कुछ वर्ष पहले ऐसे इंदिरा गांधी भी सड़क पर बैठी हुई नजर आई थी और आज उसी की पुनरावृत्ति राहुल गांधी सड़क पर बैठकर कर रहे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से देश को ये जानने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी सड़क पर क्यों बैठे हैं और वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में आके, जहां बची कुची राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां सारा सरकारी तामझाम छोड़ छाड़ के इनके मुख्यमंत्री, इनके संगठन के लोग, इनके सांसद, विधायक, जितने भी देश में बचे कुचे लोग हैं, वो जो है दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। एक तरफ राहुल गांधी और उनके प्यादे कहते हैं कि उनके परिवार ने या उनकी पार्टी ने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जब सांच को कोई आंच नहीं तो ये इतना भारी तामझाम लेकर बवाल करने की क्या आवश्यकता थी। अभी आपने देखा युवक कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो कहता था कि जी मुझे जो है दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता, और पिछली एक वीडियो में वो भागता हुआ नजर आया था। आज उनकी एक बहुत शानदार वीडियो वायरल हो रही है, उनको कैसे जो है पुलिस वैन में जो है ठेल के अंदर जो है लेके जा रही है। तो कांग्रेस का इतिहास पूरे देश की राजनीति में साक्षी रहा है कि कैसे इस परिवार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की कभी भी जो है इन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। जब इंदिरा जी सरकार में थी तब उन्होंने इस देश की न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को ठेंगे पर रखा, सुप्रीम कोर्ट को टॉपल किया और तमाम चीज़ों को करते हुए उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की। आज जब एक चाय वाला एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर सर्वोच्च पद पर पहुंचा है, तो इन्होंने आज देश को एक कंस्ट्रक्टिव जो है विपक्ष देने की बजाय ये देश को जो है कहीं ना कहीं गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लहूलुहान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता तो इनको ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे और केंद्र में इन्हीं जो है की सरकार थी और इन्होंने तमाम प्रपंच, आज देखा आपने सीतलवाड़ के साथ क्या हो रहा है। आज कोर्ट के अंदर प्रमाणित हुआ है कि कैसे कांग्रेस से पैसे लेकर जो है ये लोगों को फ्रेम करने का काम किया करती थी। आज आप देश के अंदर ये तमाम सूडो सेकुलर जो ये आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ये एसी कमरों में बैठकर देश के अंदर विदेशी एनजीओज के जो एजेंडे चलाने वाले लोग हैं, आज धीरे धीरे उन लोगों के चेहरों के ऊपर से पर्दा उतर रहा है। जहां देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों की बात करता है, जहां देश का प्रधानमंत्री समस्त भारत की बात करता है, जहां देश का प्रधानमंत्री एक इंक्लूसिवनेस की बात करता है, वहां आज ये लोग देश के अंदर अभी भी क्षेत्रवाद, भाषावाद, गरीबवाद और अमीरवाद की राजनीति करने में लगे हुए हैं और देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करने पे लगे हुए हैं। अगर मैं पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम कांग्रेसी नेताओं से पूछूं कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको गिनवाने के लिए एक काम नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या किया इस देश के अंदर, किसी जहां जहां इनका बस चलता है, इन्होंने हरियाणा में जाट आंदोलन के नाम से आग लगाई, गुजरात में जो है पाटीदार के नाम से आग लगाई, इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा के नाम से आग लगाई। 15-15 साल तक इनकी सरकारें थी, केंद्र में 10 साल की सरकारें थी, इनको मराठा आरक्षण याद नहीं आया। पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते इन लोगों ने इस देश के अंदर कभी दलित के नाम, कभी मुसलमानों के नाम, इन्होंने एक दिन नहीं छोड़ा। और तो और इन्होंने सीए एनआरसी के नाम पे देश फूंक दिया। जब भी इनके छाती को तसल्ली नहीं मिली, इन्होंने जो है इस देश के अंदर 1 साल से जो है किसानों के नाम पर देश को आग लगाने की कोशिश करी। और आज पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने इनका असली चाल चरित्र और चेहरा नजर आ गया। अगर एंटोनियो माइनो जी इतनी
नहीं पाक साफ हैं तो आप सोचिए, इस देश की गजब विडंबना है। इस देश के महाभ्रष्ट नेताओं को अपनी बीमारी का तब पता चलता है जब उनको ईडी या सीबीआई का बुलावा आता है। अभी आपने देखा एक नौटंकी वाला आदमी जो है बंगाल में गिरफ्तार हुआ है, और जैसे ही गिरफ्तार हुआ उसकी पार्थो चैटर्जी उसकी छाती में दर्द हो गया। एम्स के डॉक्टर को बकायदा डिक्लेरेशन देना पड़ा है कि भाई साहब इनके छाती में कोई दर्द नहीं है, ही इज फिजिकली फिट। तो आज जैसे ही सोनिया गांधी को ईडी के पहले समन की चिट्ठी आती है तो सोनिया जी को ईडी कोविड हो जाता है। भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, भगवान उनको जो है अच्छे स्वास्थ्य में रखे, ताकि कांग्रेसियों को उनका नेतृत्व मिलता रहे। देश ने उनका नेतृत्व जो है परोक्ष रूप से, जो वो प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने जो देश की दुर्गति करी, वो देश की जनता ने देख लिया और कांग्रेस को जो है 400 से 40 पे बिठा दिया। पर हम उनके लिए कोई बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और हम सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि ये देश आपका भी है। अगर जिस प्रकार से आप इस देश की लेगेसी के ऊपर जो है क्लेम करती हैं, जैसे कि आप किसी राजघराने की बहू हैं तो जो है आपका जो है इस देश के ऊपर स्वय अधिकार है, परंतु ये देश राजतंत्र से नहीं चलता, ये देश लोकतंत्र से चलता है, और लोकतंत्र में इस देश की जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दी है। अगर आपको अभी भी, अगर आपको जो है आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो ये 40-4 होते हुए देर नहीं लगेगी, और आपको अगर सही अर्थों में देश के लिए कुछ करना है तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और जो कार्यकर्ता थे जो आज सोनिया गांधी की इस जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तरफ से इस सवाल को भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि 2015 में कोर्ट ने बेल दे दी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देश की केंद्र सरकार बदनाम करने के लिए इस मामले को फिर से खुलवा रही है ईडी के द्वारा, और इसीलिए खुलवाया गया है। देखिए, कौन जो जिसके मन में स्वयं के चोर होता है उसको सभी चोर दिखते हैं। सावन के महीने में जिस भैंस की आंख फूटती है उसको 12 महीने हरा हरा दिखता है। ये कथन जो है कांग्रेसियों के साथ चरितार्थ होता है। आपको साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद का केस याद है? बिना चार्जशीट के उनको जो है लगभग 9 साढ़े 9 साल तक, 10 साल तक जो है जेल में रखा गया। आज देश की जनता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहती है कि क्या वो 10 साल साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद के वो लौटा सकते हैं? किस आधार के ऊपर? अभी आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट केस आया है। एक जो है वहाँ की मराठी एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया के ऊपर कोई सटायर लिखा, किसी का बिना नाम लिए लिखा, और उस मराठी एक्ट्रेस को 40 दिन तक जो है जेल में रखा गया। किसकी वजह से? कि वहां एक तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले व्यक्ति और उनके पार्टी के लोगों को वो वक्तव्य पसंद नहीं आया, और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के सामने जो है उन लोगों ने माफी मांगी। आज मैं आपके माध्यम से उन तमाम जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि क्या उस मराठी जो एक्ट्रेस थी उसके वो 40 दिन कौन लौटाएगा? वो एक युवा जिसको जो है लगभग 40-45 दिन जेल के अंदर रखा गया, वो भी फर्जी केसों के अंदर, वो कौन लौटाएगा? साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद के जो है 10 वर्ष कौन लौटाएगा? आज आप क्या हैं? पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आप कानून की नज़र में बराबरी की हैसियत रखते हैं तो आपको इस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। या तो आप देश की जनता को बता दीजिए कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप इस देश के नागरिक से भी कोई ऊंची वाली पदवी वाले हैं जो महात्मा गांधी आपको दे के गए, शायद देश की जनता को पता नहीं है। आज आप देश की जनता को वो दिखा दीजिए, बता दीजिए कि आपको, जैसे आपके परिवार में तो प्रचलन रहा है स्वयं को भारत रत्न दे देने का, अगर आपने चोरी छुपे कोई ऐसा रत्न दे दिया हो कि आप कानून से ऊपर या कानून से बड़े हैं, तो आपको ईडी ना बुलाए। ये देश की जनता को जान लेना चाहिए कि जी फलां परिवार जिसके नाम के पीछे गांधी लगा है, जो महात्मा गांधी ने दे दिया था, उसको जो है कानून से ऊपर समझ लेना चाहिए। अगर कानून की किसी धारा में ऐसा उद्धृत हो या महात्मा गांधी जी ने कोई ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई डॉक्यूमेंट जो है भारत के राजपत्र अंकित कोई ऐसा कागज बना के दे दिया तो देश की जनता के सामने आ जाना चाहिए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हों या फिर देश में विपक्षियों की सरकार, जब भी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कोई जांच की जाती है, यही सवाल बार बार पर उठता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर हम पर दबाव बनाना चाहती है। देखिए, अगर केंद्र सरकार को इस प्रकार से जांच एजेंसियों का प्रयोग करना होता तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल हो गए हैं, और ये जो ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं, ये आधे से ज्यादा लोग जेल में होते। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक चाल, चरित्र और चेहरे वाली, एक जो है विचारधारा से चलने वाली सरकार है, और ये कोई नरेंद्र मोदी के जो है पर्सनल नोट के ऊपर नहीं हो रहा है।
या ये कोई अमित शाह के रेकमेंडेशन के ऊपर नहीं हो रहा है, ये उन्हीं एजेंसीज के और उन्हीं जो है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है जिस ईडी को पी चिदंबरम जी के कार्यकाल में बनाया गया था। इन्हीं कांग्रेस की सरकारों ने ईडी का गठन किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईडी का प्रयोग किया हमने देखा है। और आज ईडी महीनों के अंदर लाख लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त कर रही है, और किसकी संपत्तियां जब्त कर रही है देश के सामने जो है दिख रहा है। जिन लोगों ने अनैतिक तरीके से इस देश के अंदर धनार्जन किया, जो धनपशु बने बैठे हैं, जिन लोगों ने कानून ठेंगे पे रखकर जो है देश के केंद्रीय अपने सत्ता का प्रयोग करते हुए उधर चुनाव हार गए, सत्ता हस्तांतरित करने से पहले तमाम उद्योगपतियों को जो है लाखों करोड़ों का लोन बांट दिया और वो एनपीओ हो गया, और वो आज जो है देश के प्रधानमंत्री को सूट बूट वाली सरकार बोलते हैं। तो आज देश की जनता भली भांति समझ रही है, अब ये 80-90 का देश नहीं है कि जी आके खड़े हो गए और इमोशनल मेलोड्रामा कर दिया और उसके बाद आप चुनाव जीत के चले गए। आज इस देश के अंदर एक अभूतपूर्व राजनीतिक क्रांति हुई है, इस देश के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है, और देश की जनता दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।